A very good morning to all of you and welcome back to the e-learning series of mathematics. In this video, we will discuss the definition of rank and nullity of linear transformations. But rank and nullity को define करने से पहले हम range space को define करेंगे. और रेंज स्पेस को डिफाइन करने से पहले, स्पेस बनाने से पहले वो सेट कैसा रहता है, रेंज सेट, उसको पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं. रेंज सेट क्या रहता है एक्चुअल में? जैसे कि आपने मैपिंग में फंक्शंस जो आपने डिस्कस किए हैं छोटी क्लासेस में, उसमें आपने देखा था रेंज सेट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वो एक सेट ऐसा होता है जिसमें इमेजेस आती हैं डोमेन वाले सेट के. डोमेन वाले सेट के मेंबर्स की जो इमेजेस का सेट रहता है उसे आप क्या बोलते हो, रेंज सेट. सिमिलरली जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी क्या रहती हैं, मैपिंग्स रहती हैं, बट वो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे. उसके बाद मैपिंग है और उसके बाद उसके पास दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो अंडर एडिशन और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सपोज हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू अ वेक्टर स्पेस W. देन आप क्या करोगे, रेंज स्पेस ऑफ T को डिफाइन करना है तो वो एक सेट बनाओगे. उस सेट में क्या लोगे, जो भी V जो डोमेन वाली वेक्टर स्पेस है उनकी इमेजेस, डोमेन V वाला जो सेट है उसकी इमेजेस का सेट बनाओगे. वही मेंबर लोगे डोमेन वाले सेट के जो इमेजेस बन रही हैं. तो इमेजेस का जो सेट है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने उसको कैसे लिखा है, T ऑफ V. ये T ऑफ V किस में ले रहे हो, रेंज सेट में. रेंज सेट में क्या आ रहा है, एक सेट है जिसमें मेंबर्स किस पैटर्न के आ रहे हैं, इमेजेस पैटर्न के. बट किसकी इमेजेस आ रही हैं, V वाले मेंबर्स की. और वो V मेंबर्स कहां से लिए जा रहे हैं, डोमेन वाली वेक्टर स्पेस से. तो आप इसको कैसे रीड आउट करोगे कि रेंज सेट जो है उसको आप R ब्रैकेट में T से भी डिनोट कर सकते हो या फिर T ब्रैकेट में V से भी डिनोट कर सकते हो. बट वो होता क्या है, रेंज सेट एक सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ इमेजेस आती हैं. जब भी आप रेंज सेट का कोई मेंबर लोगे वो हमेशा इमेज टाइप का रहेगा. किनकी इमेजेस का रहेगा, किनकी इमेजेस रहेंगी उसमें, डोमेन वाले सेट की इमेजेस रहेंगी. तो अगर आप यहाँ पे T वाली मैपिंग को देखते हो तो उसका जो डोमेन वाला सेट है वो क्या है, V, और को डोमेन वाला सेट क्या है, W. एक्चुअल में W सेट में क्या आता है, को डोमेन है, उसी में इमेजेस आती हैं. ये जो हमारे पास रेंज सेट के मेंबर्स हैं वो किसके मेंबर्स हैं, W के. बट W के वो मेंबर्स हैं जो डोमेन वाले सेट के मेंबर्स की इमेजेस बन पाए. अगर हम कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस देखते हैं तो कई बार कोडोमेन वाला सेट और रेंज वाला सेट इक्वल हो जाता है अगर वो मैपिंग जो गिवन वाली होती है वो ऑन टू हो तो. बट अगर आप रेंज की बात करते हैं तो रेंज में वही मेंबर्स आते हैं, डब्ल्यू के सभी मेंबर्स नहीं आते. डब्ल्यू के वही मेंबर्स आते हैं जो वी वाले सेट के मेंबर्स की इमेजेस बनते हैं. क्लियर. नाउ हम देखेंगे ये जो रेंज सेट है ये क्या बन जाता है, स्पेस बन जाता है. कैसे स्पेस बनता है ये नेक्स्ट थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे. थ्योरम 8 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. इसमें आप देख सकते हो स्टेटमेंट में क्या गिवन में दिया है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग दी है V से W पे, वेयर V एंड W आर टू वेक्टर स्पेसेस. देन हमें क्या शो करना है इस थ्योरम में, रेंज ऑफ T जो है वो सबस्पेस है किसका, W का. रेंज ऑफ T को हमें शो करना है सबस्पेस किसका, जिसका वो सबसेट होगा. हमें मालूम है रेंज सेट जो है वो किसके मेंबर्स ले रहा है, रेंज सेट मेंबर्स ले रहा है को डोमेन वाले सेट के. और को डोमेन वाला सेट जो है वो हमारे केस में क्या है, W सेट. क्लियर. क्योंकि हमारी मैपिंग T जो है वो V से W पे डिफाइन हो रही है. नाउ हमने देखा कि रेंज को हमें इस थ्योरम में शो करना है कि वो सबस्पेस है W का. क्यों सबस्पेस W का शो कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो सबसेट है W का. नाउ अब हमें बताना है सबसेट होने के बाद वो कैसा सबसेट है जो कि सबस्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. वो कैसे शो करेंगे, जैसे सबस्पेस वाला हमारा क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरियाज हैं हमारे पास. या तो रेंज को इटसेल्फ वेक्टर स्पेस शो कर दो, या फिर उसमें क्राइटेरिया फर्स्ट यूज करो जिसमें 2 प्रॉपर्टीज शो करनी है, या हम थर्ड वाला क्राइटेरिया डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जिसमें एक ही प्रॉपर्टी को शो करना पड़ता है. वो एक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि हमें बताना है अगर 2 मेंबर हम फील्ड के लेते हैं और 2 मेंबर उस सेट के लेते हैं जिसे सबस्पेस शो करना है, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है वो हमें शो करना है उसी सेट सेम में आता है जिसे आपको सबस्पेस प्रूव करना है. नाउ इन शॉर्ट मैं आपको फिर से इसकी स्टेटमेंट का बता दूं कि हम शो करने जा रहे हैं कि जो रेंज सेट होता है जो अभी हमने डिफाइन किया वो एक ऐसा सेट है जिसमें डोमेन वाले सेट के वो मेंबर्स आते हैं जो इमेजेस बन पा रही हैं.
सो यहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि अगर इमेजेस आ रही हैं रेंज में, तो इमेजेस वाले मेंबर्स थे वो तो डब्ल्यू में जाने चाहिए थे। सो ये जो रेंज सेट है ये डब्ल्यू का ही सबसेट है। नाउ अब हमें शो करना है कि ये डब्ल्यू का सबस्पेस बनना चाहिए। डब्ल्यू का सबस्पेस तो हम शो कर देंगे, उसमें हमें सबस्पेस प्रूव करने के लिए क्या प्रॉपर्टी शो करनी है? रेंज को डब्ल्यू का पहले नॉन एम्प्टी सबसेट बताना है, देन उसमें एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, फील्ड के दो मेंबर्स लेंगे, दो मेंबर्स रेंज के लेंगे, देन उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है वो रेंज वाले सेट में आना चाहिए। इसको शो करने के बाद हम देखेंगे अगर रेंज सबस्पेस बन जाता है तो हमें मालूम है कि सबस्पेस इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, और अगर रेंज इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो गई तो हम रेंज को स्पेस भी बोल सकते हैं। सो रेंज तभी हम इसको डिफाइन करते हैं रेंज स्पेस करके। सॉरी। नाउ हम देखेंगे इसमें कि इसको कैसे इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं हम। 1 सेकेंड। जो अभी हमने डेफिनेशन दी, रेंज सेट को चाहे टी ऑफ वी से डिनोट करो चाहे आर टी से डिनोट करो, उसमें हमारे पास इमेजेस आनी है। किन की इमेजेस आनी है? डोमेन वाले सेट के मेंबर की हर इमेज को हम यहाँ पे लेंगे। तभी लिखा है डोमेन के हर मेंबर की इमेज को यहाँ पे ले रहे हैं, टी ऑफ वी से डिनोट कर रहे हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ टी में कैसे मेंबर हैं? इमेजेस टाइप के, टी ऑफ वी टाइप के, जिसको वो इस थ्योरम के प्रूफ में डब्ल्यू से डिनोट कर रहा है। या तो अगर आपको रेंज के मेंबर्स लेने होंगे W1 W2 करके ले लेना, या फिर टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 करके ले लेना। अगर आप टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 करके लोगे तो उसमें लिख के दिखाना कि V1 और V2 वाला मेंबर कहां से आ रहा है? डोमेन से आ रहा है। क्लियर? नाउ पहले तो सबसे पहली कंडीशन रही, क्योंकि रेंज को सबस्पेस प्रूव करना था, पहले रेंज को डिफाइन किया। देन हमारे पास गिवन में था टी मैपिंग V से W पे है, तो हमने क्या किया, उसको बताया कि रेंज जो है वो W का ही सबसेट आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सा पार्ट है। अभी मैंने बताया कि इमेजेस हैं और इमेजेस जो है वो कोडोमेन वाले सेट में रहनी थी, और वो कोडोमेन वाला सेट हमारे इस केस में कौन सा है? W। सो रेंज इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी भी होगा क्योंकि उसमें जीरो मेंबर तो आएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस में जीरो एंट्री रहती है, विदाउट जीरो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। तो जीरो की इमेज टी ऑफ जीरो जो है वो जीरो इटसेल्फ के बराबर रहती है। सो जीरो मेंबर रेंज में आएगा, और रेंज जो है वो कैसा रहेगा? नॉन एम्प्टी सबसेट रहेगा। किसका? W का। नाउ हमें सबस्पेस प्रूव करने के लिए रेंज के दो मेंबर लेने हैं और फील्ड के दो मेंबर लेने हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने वहां पे W1 W2 लेट किए हैं, रेंज के दो मेंबर। जैसे ही W1 W2 रेंज में लिए तो आपको मालूम है रेंज में वही मेंबर आते हैं जो डोमेन वाले मेंबर्स की इमेजेस रहती हैं। सो उसके लिए डोमेन के दो मेंबर्स मिल गए, V1 एंड V2, such that T of V1 is equal to W1 and T of V2 is equal to W2. Now फील्ड के दो मेंबर्स को लेट किया है अल्फा बीटा। नाउ जैसे ही हमें अल्फा बीटा फील्ड में मिले तो हमने देखा V1 और V2 किस में था? वेक्टर स्पेस V में। V वेक्टर स्पेस है तो दो मेंबर्स फील्ड के, दो मेंबर वेक्टर स्पेस के, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी किस में रहेगा? V में, बिकॉज V इज अ वेक्टर स्पेस क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब हम इनकी इमेज की बात करेंगे। एक मेंबर हमें डोमेन वाले सेट का मिल गया, इसकी इमेज की बात करेंगे। अब इसकी इमेज को जब हमने चेक किया, टी ट्रांसफॉर्मेशन थी और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी थी स्केलर एज इट इज बाहर आ जाता है और एडिशन जो है वो स्प्लिट हो जाती है। उसकी हेल्प से हमने देखा टी ऑफ V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और टी ऑफ V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमने देखा हमारे पास अल्फा V1 प्लस बीटा V2 एक स्पेस V जो कि डोमेन वाला सेट का मेंबर है, उसकी इमेज कहां पे आ गई? W में। क्लियर? जो मेंबर्स इमेजेस बन रहे हैं वी वाले सेट के, वो कौन से वाले सेट में आने थे? रेंज वाले सेट में। तो हमने देखा हमारे पास कौन मेंबर इमेज बना? कौन मेंबर इमेज बना? अल्फा W1 प्लस बीटा W2। जो मेंबर्स इमेजेस बनते हैं वो किस सेट के मेंबर बन जाते हैं? वी वाले सेट के मेंबर्स की जो इमेजेस हैं वो किस सेट में आ रही हैं? हमारे रेंज वाले सेट में। सो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किसका मेंबर आ जाएगा? रेंज स्पेस का। जिसे मैं स्पेस बोल रही हूँ, पहले वो सेट है एक्चुअल में, रेंज सेट बोलो या रेंज स्पेस बोलो। सो हमने देखा रेंज सेट के दो मेंबर लिए, फील्ड के दो मेंबर लिए, देन उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी रेंज सेट में आ गया। सो रेंज सेट क्या बन गई? सबस्पेस। बट किसकी सबस्पेस बनी? जिसका सबसेट थी, और किसका सबसेट थी? वो W का। सो रेंज इज अ सबस्पेस ऑफ W। इसको आगे से हम रेंज सेट को रेंज स्पेस भी बोल सकते हैं, जिसे मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे नल स्पेस की। नल स्पेस क्या है? पहले हम नल सेट को डिफाइन करेंगे। नल सेट बोलो या कर्नल सेट बोलो। कर्नल सेट आपने पहले भी रिंग वाले सेट में भी पढ़ा और ग्रुप्स वाले सेट में भी पढ़ा।
कर्नल के लिए पहले क्या रहता है, हमारे पास कोई होमोमॉर्फिज्म मैपिंग रहनी चाहिए, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का ही आप कर्नल फाइंड करते हो। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग बोलो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, दोनों सेम है। अगर आपके पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है तो उस मैपिंग का क्या फाइंड कर सकते हो आप, कर्नल फाइंड कर सकते हो। तो हमारे इस केस में गिवन में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन है, टी। अगर गिवन में आपके पास v से w पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, देन आप इस t का क्या फाइंड करोगे, कर्नल। ठीक है, कर्नल बोलो या नल स्पेस बोलो, क्योंकि अभी ये वेक्टर स्पेस या फिर आप अब इसको शो करोगे कि ये सब स्पेस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो नल स्पेस को हम n ब्रैकेट में t से भी डिनोट कर सकते हैं, कर्नल बोल सकते हैं इसको। और कर्नल होता क्या है, पहली बात किसका कर्नल होता है, नल स्पेस किसका डिफाइन होता है, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग का। तो इस केस में हम नल स्पेस जो है वो किस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फाइंड करने जा रहे हैं, टी का। सो इसलिए मैंने किससे डिनोट किया, एन टी से। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती पी तो आप एन पी से डिनोट कर देते उसको। अब कोई पूछेगा कि नल स्पेस होती क्या है या कर्नल होता क्या है, तो वो एक सेट ही होता है। सेट है ऐसा, बट उसमें मेंबर्स कैसे रहते हैं, उसमें मेंबर्स डोमेन वाले सेट के आते हैं। नल स्पेस में या फिर कर्नल की अगर बात करो तो उसमें मेंबर्स डोमेन वाले सेट के आते हैं। डोमेन वाले सेट के सभी मेंबर्स नहीं आते, डोमेन वाले सेट के वो मेंबर्स आते हैं जिनकी इमेजेस को डोमेन के जीरो मेंबर के बराबर होती हैं। पहले हम जब ग्रुप्स होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करते थे तो वहां पे हम बोलते थे वहां पे डोमेन वाले मेंबर्स आएंगे, बट डोमेन के वो मेंबर्स आते हैं जिनकी इमेजेस को डोमेन की आइडेंटिटी के बराबर होती हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास ग्रुप्स में डिफरेंट आइडेंटिटीज होल्ड कर सकती थी। अंडर एडिशन होता कोडमेन तो ग्रुप, सो उस केस में जीरो के लिए बोलते, और अगर कोडमेन वाला जो ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता तो उस केस में हम बोलते कि इमेज 1 के बराबर आनी चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम कर्नल डिफाइन कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि वेक्टर स्पेसिस पे डिफाइन होता है, तो उस सिचुएशन में आप सीधे क्या बोलोगे, रेंज या नल स्पेस जो है उसमें डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के मेंबर्स आते हैं, वो डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के मेंबर्स आते हैं जिनकी इमेजेस को डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के जीरो एलिमेंट के बराबर होती हैं। यहाँ पे वन वाली जो कंडीशन होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि वेक्टर स्पेस में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप बनता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं होती है। अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टीज की जरूरत रहती है उसमें आइडेंटिटी कौन सी रहती है, जीरो वाली आइडेंटिटी। सो फिर लास्ट टाइम मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगी। अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है v से w पे, देन आपको उसका नल स्पेस फाइंड करना है। तो नल स्पेस जो है उसे nt से डिनोट करोगे, और नल स्पेस एक सेट रहता है, पहले वो एक ऐसा सेट रहता है जिसमें डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के ही मेंबर्स आते हैं, डोमेन के ही मेंबर्स आते हैं, बट डोमेन के सभी मेंबर्स नहीं आते। डोमेन के उन मेंबर्स को लिया जाता है जिनकी इमेजेस को हम चेक करते हैं को डोमेन की जीरो एलिमेंट के, या फिर बोल सकते हो को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होनी चाहिए। सो लास्ट में मैं एक पॉइंट फिर से आपसे पूछूंगी कि इसमें किसके मेंबर्स आएंगे, डोमेन वाले मेंबर्स। कहने का मतलब कि नल स्पेस के मेंबर्स डोमेन वाले सेट के आ रहे हैं, सभी मेंबर्स नहीं आ रहे, बट आ रहे डोमेन वाले सेट के मेंबर्स हैं। सो ये किसका सबसेट रहेगा, ऑब्वियसली किसका, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का। नल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन वाली वेक्टर स्पेस, दैट इज वेक्टर स्पेस वी। अगर हमने ऊपर बात की थी किसकी, रेंज स्पेस की, तो वो किसका सबसेट थी, वो को डोमेन वाले सेट का सबसेट थी। यहाँ पे ये किसका आ जाएगी, को डोमेन वाले सेट का सबसेट बनेगी नल स्पेस। क्लियर। सो नल स्पेस बननी है, उसके लिए एक थ्योरम रहेगी। अभी तो हमने इसको सेट को डिफाइन किया है, अब इसको स्पेस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके पास वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी होगी या सब स्पेस वाली प्रॉपर्टी होगी, जो कि हम नेक्स्ट थ्योरम में डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास एक टी ट्रांसफॉर्मेशन है v से w पे, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम में ये लिखा है स्टेटमेंट में। तो हमें मालूम है हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, रेंज स्पेस, सॉरी, उसकी हम नल स्पेस फाइंड कर सकते हैं। नल स्पेस को हमें शो करना है कि वो सब स्पेस है किसकी, को डोमेन वाली वेक्टर स्पेस की, और को डोमेन वाली वेक्टर स्पेस कौन सी है, v। क्लियर। सो हम इस थ्योरम को कैसे शो करेंगे, सबसे पहला पॉइंट रहेगा नल स्पेस को डिफाइन करना। उसमें क्या आएंगे, डोमेन के मेंबर्स। सो मैंने कैसे मेंबर्स लिए, v, वो डोमेन के मेंबर्स वी वेक्टर स्पेस से होंगे, बट वो मेंबर्स होंगे जिनकी इमेजेस किसके बराबर होंगी, को डोमेन की आइडेंटिटी, और w वाली आइडेंटिटी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। ठीक है, क्योंकि अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप होता है। सो क्लियरली एनटी इज अ सबसेट ऑफ वी, जीरो मेंबर तो एग्जिस्ट करेगा। सो हमारे पास क्योंकि जीरो की इमेज जीरो के बराबर होती है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, सो नल स्पेस नल सेट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी,
Now we have to show that null set is a subspace of V. For this we have to show that अगर हम कोई दो मेंबर्स फील्ड के लेते हैं और दो मेंबर्स नल सेट के लेते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन नल सेट वाले नल सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए. सो मैंने दो मेंबर नल सेट के लिए, दो मेंबर फील्ड के लिए. जैसे ही नल स्पेस के दो मेंबर्स लिए तो हमें मालूम है कि नल स्पेस में V1 V2 ठीक है एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वही V1 V2 एग्जिस्ट करेंगे जिनकी इमेजेस किसके बराबर होंगी, 0 के. क्लियर. साथ साथ में जो नल स्पेस के मेंबर हैं वो किसके हैं, डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के. आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जैसे ही आपने बोला V1 V2 नल स्पेस के मेंबर हैं, एंटी के मेंबर हैं, तो आप बोलोगे V1 और V2 किसके मेंबर हैं, डोमेन वाली वेक्टर स्पेस दैट इज V के. ऐसे मेंबर हैं जिनकी इमेजेस 0 के बराबर हैं. अब यहां से हमारे पास वेक्टर स्पेस के दो मेंबर आ गए और फील्ड के दो मेंबर आ गए, जैसे लास्ट थ्योरम में हमने किया. सो हमें मालूम है वेक्टर स्पेस में क्या होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अल्फा V1 प्लस बीटा V2 किस में मिल गया, V में. ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, डोमेन का एक मेंबर मिल गया. ठीक है. अब हम देखेंगे इसकी इमेज 0 के बराबर है. अगर डोमेन के इस मेंबर की इमेज 0 के बराबर हुई तो ये मेंबर कहां पे चले जाएगा, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के मेंबर्स की इमेजेस अगर 0 के बराबर हैं तो वो नल सेट के मेंबर्स हैं. सो मैं इसकी इमेज को चेक करने जा रही हूँ. इमेज को कंसीडर किया, टी अप्लाई किया और टी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज लगाई. स्केलर एज इट इज बाहर आ जाते हैं और एडिशन जो है वो स्प्लिट हो जाती है. बट हमारे इस सिचुएशन में टी ऑफ V1 की वैल्यू 0 है, उसको सब्स्टिट्यूट किया, टी ऑफ V2 को 0 पुट किया. सो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, टी ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई. जिन मेंबर्स की इमेजेस 0 के बराबर हैं, डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के मेंबर्स जिनकी इमेजेस 0 के बराबर हैं, वो किसके मेंबर्स हैं, नल सेट के. सो नल सेट इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. सो सबस्पेस तो है, सो हमें मालूम है जो सबस्पेस है उन्हें इटसेल्फ हम वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं, इसलिए हम इस नल सेट को बार बार नल स्पेस बोल रहे हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, रैंक. रैंक क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया रेंज. रेंज स्पेस, रेंज स्पेस है मतलब एक वेक्टर स्पेस है, रेंज वाली स्पेस. ठीक है. सो उसकी डायमेंशन निकालो. किसी भी वेक्टर स्पेस की आप डायमेंशन को डिस्कस कर चुके हो लास्ट वाले यूनिट में. डायमेंशन फाइंड करनी है तो उसमें उसका बेसिस सेट चेक करना, और बेसिस सेट के जितने एलिमेंट रहेंगे उतनी ही पूरी स्पेस की डायमेंशन रहेगी. सो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, रैंक फाइंड करने के लिए रेंज स्पेस की डायमेंशन को चेक करोगे. रेंज स्पेस की जो भी डायमेंशन होगी उसे क्या बोलते हो, रैंक. क्लियर. सो रैंक की डेफिनेशन आप देख सकते हो. सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, रैंक अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन का फाइंड कर रहे हो तो उसको रो ब्रैकेट में टी से डिनोट किया जाता है. रो ब्रैकेट में टी इज कॉल्ड अ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, या फिर आप रैंक भी उसको बोल सकते हो. रो इज द रैंक ऑफ टी. ठीक है. और रैंक होता क्या है, डायमेंशन होती है, किसकी डायमेंशन होती है, रेंज स्पेस की. सिमिलरली जो हमारी नल स्पेस बनी है उसकी डायमेंशन को अगर आप देखते हो, क्योंकि वो भी एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन चेक करनी है, उस इस केस में नल स्पेस वाली स्पेस की डायमेंशन को चेक करना है. इसके बेसिस सेट को देखिए, उसके बेसिस के कितने एलिमेंट हैं, जितनी उसकी एलिमेंट होंगे उतनी नल स्पेस की डायमेंशन होगी. और जो नल स्पेस की डायमेंशन होगी उसको आप क्या बोलोगे, नलिटी. ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी है. नलिटी को आप किससे डिनोट करोगे, स्मॉल v ब्रैकेट में t से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन t थी. nullity of linear transformation T is equal to the dimension of the null space of the T. So आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक नलिटी थ्योरम करेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अभी इसको हम इसी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.